नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज की हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जोरदार तेज़ी के बाद कल मार्केट में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ी कल भी आ सकती है, क्यों आ सकती है, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही निफ्टी के भी इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में आज छुट्टी थी, अमेरिकी बाजार भी आज बंद है, तो इस सब के बीच में हमारे लिए कल कोई नेगेटिव न्यूज आने की कोई संभावना नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में कितना बढ़ सकते हैं, इन्हीं सब फैक्टर पे हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज 15,314 के नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे हमने लाइफ टाइम हाई लगाए। 1% की तेज़ी के साथ 150 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। 15,340 का दिन के दौरान हाई लगा, 15,240 का निफ्टी में दिन के दौरान लो लगा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर था दोस्तों बैंक निफ्टी। 1200 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। 37,450 का दिन के दौरान इसने हाई लगाया। 36,405 का बैंक निफ्टी में दिन के दौरान लो लगा। 37,306 के नए लाइफ टाइम हाई पे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक निफ्टी का टॉप गेनर था। आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, इंडोसिंड बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, ये सभी रिलेटेड फाइनेंस सेक्टर से बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर थे, सभी आज टॉप गेनर थे। एचडीएफसी बैंक में नया लाइफ टाइम हाई था। अदानी पोर्ट, श्री सीमेंट और टाटा मोटर। टाटा मोटर अगले कुछ सालों में जेएलआर के नए इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च करेगी, तो उसका फायदा आज टाटा मोटर के शेयर को दिन के दौरान मिला। गिरने वाले शेयर कौन से थे दोस्तों? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, हीरो, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ग्रासिम। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी पे हायर लेवल पे हल्का प्रेशर बनाया। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट समझ लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। गैप अप खुले, 15,250 के ऊपर खुले, जो हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था और पिछले हफ्ते का हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके ऊपर ही खुले। उसके ऊपर खुलने के बाद हमने आपको मॉर्निंग में ही मार्केट खुलने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे खुल रहा है, नो रेजिस्टेंस जोन में खुल रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट टिकता है तो दिन के दौरान बड़ी तेजी होगी। पर दिन के दौरान भी हमने आपको टाइम टू टाइम मार्केट में अपडेट किया। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हो गए। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि कल हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे अहम तो दोस्तों आज अमेरिकी फ्यूचर अभी 100 से ज़्यादा अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज अमेरिकी बाज़ारों में छुट्टी है और आज भी ज़्यादातर एशियाई बाज़ारों में छुट्टी थी। तो हमारे लिए कल कोई ग्लोबल क्यू नहीं होगा। हम अपने डोमेस्टिक क्यूज़ पे काम करेंगे और डोमेस्टिक क्यू हमारे पॉजिटिव है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डे हाई पे क्लोज हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर होगा देखना तो वो होगा इंस्टीट्यूशनल डाटा। वो भी हम शाम को आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डाटा अगर पॉजिटिव हुआ तो कल हम फिर बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी कितनी होगी, निफ्टी के इंट्राडे लेवल क्या होंगे, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल क्या होंगे, उसको समझेंगे चार्ट्स पे। सबसे पहले निफ्टी के कल के इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। निफ्टी की जो कल दिन के लिए हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है 15,270, 15,430, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेंज है दोस्तों। चार्ट्स पे समझेंगे। 15,430, 450 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। 15,240, 15,275 ये अब हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस जोन को समझने के लिए हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। हमने जैसा कि चर्चा की पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन पॉइंट के हम ऊपर खुले और ऊपर खुलने के बाद लगातार मार्केट में बाइंग गई, खास करके बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी के जो हमने सपोर्ट जोन चुनी है वो प्रीवियस हफ्ते का जो पिछले हफ्ते के हमारे हाई थे और आज का लोज 15,240, 15,275, इस जोन को हमने मजबूत सपोर्ट जोन के लिए चुना है। रेजिस्टेंस जोन चुनी है दोस्तों। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। पिछले हफ्ते का हाई और उससे पहले बजट से पहले का जो हमारा हाई था, हायर पॉइंट को अगर मिलाने के बाद टारगेट निकाला जाए तो कल का हमारा टारगेट आता है 15,430। तो इसीलिए हमने ऊपर का टारगेट जो रखा है वो 15,430। तो ये हमारी रेंज होगी। आज के लोज के आसपास अगर निफ्टी किसी भी हालात में मिलता है तो ये बढ़िया सपोर्ट होगी। वैसे अगर हम गैप अप खुलते हैं तो 15,300 ही मजबूत सपोर्ट बन जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लेकिन हमारे लिए क्लियर कट जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 15,430 और ऊपर 15,450, ये जोन हमारे लिए कल क्लियर रेजिस्टेंस जोन के रूप में निकल के सामने आ रही है। निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के लिहाज से निफ्टी कहाँ प्लेस्ड है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 15,300 पे जोरदार पुट राइटिंग हुई। लगभग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए। 15,200 की पुट पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो ये जोन हमारी 15,200, 15,300 ये अब मजबूत सपोर्ट बन चुकी है।
कॉल राइटिंग में सिर्फ 15,600 पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए आज, तो 15,600 पे थोड़ी कॉल राइटिंग थी और नीचे सभी जगह कॉल अनवाइंडिंग हुई है 15,100, 150, 200, 250। इन सभी स्ट्राइक्स पे आज कॉल अनवाइंडिंग हुई। पूरा दिन जो मंदी करने वाले थे वो मार्केट में आज प्रेशर में रहे। तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी चार्ट्स में कैसे हैं। बैंक निफ्टी 1200 अंकों की तेजी के बाद बैंक निफ्टी में कोई रेंज देना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जैसा कि हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे थे 35,450 और 35,615 इस जोन का ब्रेकआउट आने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ी रैली होगी, तो वैसा ही हुआ। आज 1300 पॉइंट की लगभग तेजी थी बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी यहाँ से पहला टारगेट उसके लिए 38,000 है। ब्लू स्काई टेरिटरी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कोई चार्ट्स पे टेक्निकल रेजिस्टेंस निकल के सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ हम लोग ऑप्शन चेन के लिहाज से बैंक निफ्टी के एक रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। अभी भी 37,000 की कॉल पे लगभग 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड है। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट का, हालांकि उसमें 7,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट आज शेडो हुआ है, कम हुआ है, लेकिन लगभग अभी भी 22,000 कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड हैं। तो ये काफ़ी ट्रैप है ये लोग। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी डिप आता है तो ये लोग बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। ऊपर पहला रजिस्टेंस जो आज के हाई जोन है 37,500, वहाँ ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, लगभग 28,000 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ ओपन है। उसके बाद अगर हम लोग आज के हाई जो 37,500 की जोन को हम पार करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी के टारगेट खुल जाते हैं 38,000 के। वहाँ भी उसमें 28,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट ऐड है। 37,000 पे आज 25,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ये अब बैंक निफ्टी के लिए सैक्रोसेंट बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुका है। तो बैंक निफ्टी की जो कल की इमीडिएट रेंज निकल के आती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन 37,000 और 37,500। आज के हमारे हाई है 37,450। अगर हम इस जोन को पार करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में और बड़ी तेजी दिन के दौरान बन सकती है। तो ये हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के। स्टॉक्स देख लेते हैं कल के लिए, हमें दिन के लिए कौन से स्टॉक बढ़िया लग रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आज इसमें बढ़िया तेजी थी और हमारी दिन के दौरान बाई कॉल भी थी, लेकिन ये दिन के दौरान थोड़ा करेक्ट हुआ। बैंक निफ्टी में फर्दर तेजी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो कल दिन के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखें। दूसरा जो स्टॉक हमने चुना है दोस्तों वो चुना है L&T। कंसोलिडेशन जोन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था रिजल्ट्स आने के बाद, लेकिन एक बढ़िया कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अभी जो अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है L&T में 1600 के आसपास, वहाँ पे L&T जा सकता है। तो ये हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने निफ्टी की चर्चा की, बैंक निफ्टी की चर्चा की, दो स्टॉक्स आपके लिए रेकमेंड किए हैं L&T और कोटक महिंद्रा बैंक। दिन के दौरान भी अगर हमें कोई स्टॉक बढ़िया लगते हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम में बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड के साथ ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे मार्केट्स में आज के कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, हम अक्सर इस चीज़ की चर्चा करते हैं, बड़े गैप अप को कभी नहीं खरीदना है। बड़े गैप अप को आपको समझ आनी चाहिए। जैसे आज का जो बड़ा गैप अप था वो क्यों खरीदने लायक था, क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुले। तो अब ये हमेशा नहीं होगा, हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस ब्रेकआउट को ब्लाइंडली चेंज नहीं करना है। दिन के दौरान एक डिप का इंतजार करें, मार्केट आपको डिप देती है, उस डिप में आप मार्केट में बाइंग करने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।